जी हाँ, हारा पाकिस्तान और देश भर में जश्न। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। वर्ल्ड कप में भारत से फिर हारा है पाकिस्तान। वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की लगातार 8वीं हार। वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर धो डाला। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़े। पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गेंदबाजों के कमाल के बाद रोहित का तूफान सामने आया। रोहित शर्मा का तूफान बाबर की टीम को ले उड़ा। शहर शहर पाकिस्तान पर जीत का जश्न। पाकिस्तान को हराने के बाद खुशी में झूमे भारत के फैंस। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा दिया। दरअसल 50-50 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 8 मुकाबले हुए और 8 मैच भारत ने जीते। यानी 50-50 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो स्कोर कार्ड है वो 8-0 का है। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से मात दे दी। भारतीय टीम ने 7 विकेट से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मात दे दी। पाकिस्तान जो बयान बहादुरों की तरह मैच से पहले तमाम दावे कर रहा था, शुरू से ही लड़खड़ाता नजर आया। सुनील अशकालरा मेरे साथ लगातार लाइव पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आंकड़ों के एक्सपर्ट, खेल के मामले में तमाम बारीकियों पर नजर रखने वाले। सुनील, इस पूरे मैच को अगर ध्यान से इस पूरे मैच का विश्लेषण किया जाए तो वो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये वो बात थी जिसने मैच को भारत के हक में मोड़ दिया? देखिए, सबसे पहले इनकी सबसे बड़ी और एक लाइन की बात है कि इनके जो टॉप 4 बैटर्स हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद अच्छी इन्होंने मिडिल ऑर्डर स्टार्ट की। आपके नंबर 3, नंबर 4 बैटर ने 50 रन मारे, बट उसका फ़ायदा टीम को बिल्कुल ही नहीं हुआ। एक टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि ये सेंचुरियन का 273 वाला जो साउथ अफ्रीका के में इंडिया का 2003 में जो स्कोर था, उसको पार करके ये 300 सवा 300 रन करेंगे, जो बहुत ही पॉसिबल था। बट जिस हिसाब से इन्होंने बैटिंग की वो बिल्कुल एक मॉडर्न डे क्रिकेट के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, जब बाबर आए बैटिंग करने, तब एवरेज थी, रन रेट थी इनकी 5.1 एग्जैक्टली। और जब वो आउट हुए तो उनकी एवरेज थी 30 ओवर में 5.2। अब ये इसको जस्टिफाई नहीं करवाता। रिजवन का भी यही हाल था, जब वो आया तो उसकी 5.8 थी 14वें ओवर में, और जब वो आउट हुए 34वें ओवर में तो 4.9। अब देखिए, जब 2 सेट बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो आप 5.8 से 6.5, 6.8 और 7 पे ले जाते हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी बैटिंग तो बना ली, बरकरार कर ली, बट जब ये वापस नीचे आते हैं तब ये जो बैट्समैन है उनको तकलीफ होती है, और फिर ये सोचते हैं कि आपके पास पिंच हिटर होगा जो करेगा। मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई पिंच हिटर नहीं होता, आपके पास एक टॉप ऑर्डर बैटर होता है जो आपको 50वें ओवर तक भी खेलता है, और शुरू के 5 ओवर में ऋषभ पंत जैसा भी एक्सप्लोजन करता है। ये अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई नहीं था, और वहीं पे ये पूरा गेम फंसे, अपने आप ये फंसे, और अपने आप ये इसको टीम को इन्होंने एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, शर्मनाक टोटल इन्होंने पुटअप किया। खैर, इन्होंने शर्मनाक टोटल पुटअप किया। भारत की तरफ से तो सभी के दिल में ये बात थी कि भारत जीते, लेकिन हम उन गलतियों और उन बातों, उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो ये बता सके, समझा सके कि कल जो जश्न मनाया गया है उसके पीछे की वो अहम 1, 2, 3, 4, 5, 6 वजह क्या थी। लेकिन मेरे साथ अजय जांडियाल इस वक्त जुड़ गए हैं जम्मू से तमाम जानकारी के साथ, और अक्सर मेरे दर्शक भी जानते हैं और समझते हैं कि जब अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे आतंकवादी हमलों की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात करते हैं, और अजय जांडियाल ऐसे खतरनाक इलाकों से रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आज अजय जांडियाल पाकिस्तान की हार की बात करेंगे, खेल के मैदान में भारत ने कैसे धूल चटाई उसकी बात करेंगे। अजय, जम्मू में किस तरीके से खुशियां देखने को मिली आपको? देखिए राजीव, ये ऐसा मौका था जो शायद ही कभी हमने देखा हो, और खासतौर पे आपको बता दूं कि युवा जो क्रिकेट खेल प्रेमी हैं, ये खेल प्रेमी जानते हैं कि कल कितना बेहतरीन मौका था और किस तरह से पाकिस्तान को पस्त किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान का वो रूप देखा है जो शायद किसी ने नहीं देखा, आतंकवाद हो या बाकी सारी चीजें हो। इसीलिए
किस तरीके से जो है पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर खून खराबा, यहाँ से डिस्टर्बेंस और आतंकवाद चला है, वो सब जानते हैं। मगर आज जब भारत पाकिस्तान के मैच की बारी आई तो कहीं ना कहीं इन्हीं युवाओं ने कल जमकर खुशियां मनाई, जमकर सेलिब्रेशन हुई। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, कल ये मौका जो था कैसा था, कौन सा प्लेयर बेहतरीन लग रहा था और उसने परफॉर्म भी किया? रोहित शर्मा की काफ़ी अच्छी बैटिंग लगी, शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा किया और सिराज की बॉलिंग काफ़ी बेटर लगी, बट उससे ज़्यादा विकेटों की उम्मीद थी, बट कल मैच इंटरेस्टिंग रहा या जल्दी खत्म हो गया? लगता है कोई कंपटीशन हो गया? अनएक्सपेक्टेड मैच था, जल्दी भी खत्म हो गया, साथ में इंटरेस्टिंग भी था, जल्दी आउट कर दिया था। क्या कल क्या किया जब ये खत्म हुआ, उसके बाद सेलिब्रेशन कैसे चला? अच्छा चला, बम उड़े थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सर कितना मजा था कल जब मैच हुआ, क्योंकि लग रहा था कि मैच लंबा खींचेगा, टारगेट 300 प्लस का जाएगा, मगर तो बड़ी जल्दी समेट दिया पाकिस्तान। नहीं सर, हमें उम्मीद थी कि इंडिया पाकिस्तान को 200 के अंदर ही ढेर कर देगा। हमें रात को बहुत खुशी, हमने कच्ची सोनी में रात को इतना एंजॉय किया कि मज़ा आ गया, जैसे लग रहा दिवाली आज ही है। दिवाली कल ही बना, कल ही बना लिया हमने, कल दिवाली मनाई है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी जब ये सेलिब्रेशन देख रहा था मैं, क्योंकि कल तो पूरा पैक हो गया था जम्मू, ट्रैफिक जैम था, सेलिब्रेशन सिर्फ लोग ही लोग थे सड़क। सर कल को लेके हम लोग बहुत खुश हैं, काफ़ी दिन से इंतज़ार था इस मैच का, लेकिन कल जो इंडिया ने परफॉर्म किया उससे हम बहुत खुश हैं। लगता है वर्ल्ड कप जीत लिया। देखिए, मैंने आपके चैनल से ही जब जिस दिन पहले दिन आपने इंटरव्यू किया था तो हमने पहले कहा था कि भारत जो है इस बार वर्ल्ड कप जीत के ही रहेगा। लेकिन एक बात का बहुत दुख है कि जिस तरह से खेल को जो है वो धार्मिक नारों से किया जाता है, इसके पक्ष में नहीं है। कतई धार्मिक नारे जो है वो नहीं होने चाहिए, खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। हम उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो श्री राम के नारे पाकिस्तान के, वो आस्था हो सकती है। ये बताइए कि कल किस प्लेयर की उम्मीद थी जो चला भी और जिसने परफॉर्म भी? देखिए, मैंने आपको बोला था कि टीम वर्क है और पूरी टीम ने काम किया है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो डे स्पेशल होता है डे का, वो रहा कल रोहित शर्मा जी, ठीक है। तो इसी के साथ हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि भारत इसी एंथुसियाज्म से खेले तो भारत जो है वो चैंपियन बन सकता है वर्ल्ड कप का एक बार फिर। वर्ल्ड कप आएगा इस बार? जैसा आएगा। क्या लगता है, वर्ल्ड कप इस बार वापस भारत लौटेगा? आ सकता है, जरूर आएगा इस बार वर्ल्ड कप। जोश एक बार, जिस तरह से कल सेलिब्रेशन चल रहा था उसी तरह से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये जोश जो है, ये आपको बता दूं कि राजीव, रात को लगभग 1 बजे तक सड़कों पे लोग रहे और सेलिब्रेशन चलती रही। हर जगह इसी तरह से जो है सेलिब्रेशन का सिलसिला था और आज भी कई जगह पर इसी तरह से सेलिब्रेशन प्लान की गई है, क्योंकि ये जो मौका है भारत की जीत का और खासतौर पे पाकिस्तान पे, वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कल जिस तरह से दिवाली लोगों ने मनाई है वो दिवाली आम नहीं थी, वो दिवाली इसलिए खास थी क्योंकि उसमें पाकिस्तान को हराया गया है। और अब पाकिस्तान पर विजय हासिल करने के बाद टीम इंडिया के हौसले और बुलंद है, क्योंकि 200 के अंदर जब एक टीम को आप आउट कर देते हैं और उसके बाद उसे मैच को जीतते हैं, वो भी बड़े आराम से, इसका मतलब बड़ा साफ है कि आने वाली टीमें जो होंगी उन पर प्रेशर ज्यादा होगा और भारतीय टीम जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से खेलेगी। अजय, हमें तो लगता है कि जम्मू से जो बॉर्डर है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो इस दिवाली की चमक और इस दिवाली की आतिशबाजी और वो शोर पाकिस्तान के अंदर भी लोग सुन और देख रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से पाकिस्तान के हार के बाद जो सेलिब्रेशन शुरू हुई थी, वो शोर कई घंटों तक पाकिस्तान ने शुरा होगा। वो खुशियों का जो माहौल था उसको देखकर वहां पर टीवी जरूर टूटे होंगे। याद, रात को मैं जब लाइव कर रहा था, मुझे याद है कि जो लोग थे वो कह रहे थे कि एक बार हम फिर देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में टीवी कैसे कैसे लोग तोड़ते हैं। आज फिर टीवी टूटे होंगे पाकिस्तान, जरूर टूटे होंगे कल, क्योंकि ये लग रहा था कि पाकिस्तान हारेगा तो आज फिर टीवी टूटेंगे और आज पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मातम जैसा होगा। हाँ, जरूर होगा। जिस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं जब वर्ल्ड कप का मैच है, क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में जो मैचेस होंगे उसमें टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? सर सबसे ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा में है। रोहित शर्मा आने वाला इंडिया का वो है, जागरूक है। एक वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, बाहर नहीं गया, इंडिया में ही रहेगा, इंडिया में ही रहेगा। और जिस तरीके से कल टीम जीती है उसके बाद अब आने वाले मैचेस के लिए टीम इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले मैचेस में यही कहूँगा, इंडिया ऐसे ही परफॉर्म करती रहे, ऐसे हमें रिस्पांस देती रहे
हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है और रहेगा। ठीक। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आपको हाँ। ये तस्वीर बता दूं राजीव, ये देखिए इस तरफ क्रिकेट का मैच चल रहा है और संडे का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट होता है। जम्मू के किसी स्कूल की ग्राउंड में, किसी स्पोर्ट्स की ग्राउंड में या कहीं भी चले जाएंगे तो आज जो है यही माहौल मिलेगा। और खासतौर पे जब पाकिस्तान पर विजय हासिल की हो तो वो ज्यादा दमखम जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये युवा जो हैं वो क्रिकेट प्रेमी तो हैं ही हैं, मगर भारत की हर जीत का सेलिब्रेशन जो ये करते हैं वो बड़ा उम्दा होता है। आपके गेस्ट ने हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा कह के गदर मचा दिया, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन सुनील यश कालरा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस टीम ने कल पाकिस्तान के साथ मैच खेला, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया ये कहेंगे, क्योंकि 30 ओवर 3 बॉल में जीत हासिल कर ली, उस टीम में आप किसी तरह का आगे अब फेरबदल देखते हैं, कोई कमी पेशी देखते हैं क्या? बैट्समैन की जो सीरीज है, जिस हिसाब से बैट्समैन आ रहे हैं और अपना परफॉर्म कर रहे हैं, या बॉलर्स का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, कोई बदलाव आपको लगा कल के मैच के बाद कि अगर ये बदलाव हो तो भारत और बेहतर होता चला जाएगा? देखिए, भारत ने दो बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 200 रन से मतलब नीचे आप अगर रखेंगे इस टाइम में और इस दौर में और इतने बड़े वर्ल्ड कप स्टेज में, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इनकी जो बैटिंग और जो सीरीज रही है ओवर द लास्ट 6 महीनों में, जो इन्होंने ओडीआई में अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी है, वो बहुत ही एक आला दर्जे का गेम इन्होंने देखा है। दूसरी बात, इनका जो कल 1.25 लाख लोगों के बीच में जो प्रेशर है, इसकी शायद कोई बात नहीं करता, उस पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। आज तक ऐसी कोई क्रिकेट टीम नहीं हुई है जिसने 1.25 लाख फैंस के बीच में इतने बड़े स्टेज पे उसको हैंडल किया है और सामने वाले को एकदम कंप्लीटली ऑल डिपार्टमेंट में रौंद के अपने आप को स्टिल अपनी मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो प्रेशर दोनों तरफ था। 1.25 लाख की भीड़ में अगर भारत परफॉर्म कर रही थी अपने होस्ट होते हुए, तो एक दबाव में भी थी कि अगर यहां पर कुछ उल्टा परिणाम आया तो क्या होगा? बिल्कुल, हमेशा आपके साथ अगर आप फेवरेट होते हैं तो साथ में प्रेशर भी होता है कि अगर आप फेवरेट हैं और अगर आपने गलत कर दिया तो बड़ी तकलीफ होगी। इसी हिसाब से अगर आप 22, 23, 24 ओवर तक देखें, इंडिया के ऊपर बिल्कुल प्रेशर था। जब रिजवान और बाबर बहुत तकड़े तरीके से आगे खेल रहे थे, इंडिया को कहीं लग रहा था 300 रन ना पार हो जाए और फिर चेस करना मुश्किल होता। बट एट द सेम टाइम जिस तरह से इन्होंने खेला, एक बहुत ही आला दर्जा और एक बहुत ही प्लान्ड वे में ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने कल डिस्प्ले किया। क्रेडिट गोज टू विच बॉलर, किसको जा रहा है? आप यहां पर बुमराह को दे रहे हैं या कुलदीप को दे रहे हैं? देखिए, मैं एक कॉम्बिनेशन बोलूंगा, बुमराह, यादव और जडेजा। अगर आप यादव का देखें तो 7 ओवर में 27 रन और जडेजा 7 ओवर में 29 रन देके उन्होंने बिल्कुल एकदम पकड़ लिया था, एक अपने दबाव में टीम को डाल दिया था। जब आप दो तरफ से स्पिन लगा के और आप उनको टीम को रोकते हैं तो आपको एक सिराज की एक विकेट चाहिए जो पूरा उसको डिटेल्ड में तरीका गिरा है। बुमराह ने जो किया वो एक टॉप ऑलराउंडर और टॉप बॉलर कर सकता है एक बहुत बड़े मैच में। इसीलिए कल वकार यूनुस ने भी उनकी इतनी तारीफ की, कहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की है ये मुझे नहीं लगता किसी वर्ल्ड कप में कोई और प्लेयर कर सकता है। चक्कर ये कि हम पाकिस्तान को एक पास्ट ग्रेट टीम के हिसाब से देख रहे हैं और उनके पास अभी कुछ बचा बहुत कम है। सिर्फ बाबर आजम ले दे के बचा है, वो भी कल प्रूव कर दिया कि वो जब 50 करता है तभी भी उनकी टीम हारती है और तकलीफ में आ जाती है। ठीक है सुनील जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत पर जयपुर में भी जबरदस्त जश्न मनाया गया। जयपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर जश्न मनाया गया, आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी जयपुर में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इस बार का मौके है जहाँ पर तमाम लोग हैं जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अनारे वो जलाए जा रहे हैं। दिवाली से पहले एक बड़ी दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। जिस तरह से नगाड़ों से जो इलाका है वो पूरा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान का जो झंडा है वो लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न है वो सब कुछ यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस तरीके से तमाम लोग हैं वो यहाँ पर हिंदुस्तान आज बहुत ही शानदार दिन है। बहुत सालों बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया आई और हमने उनको हरा के दिखा दिया कि तुम हमारे बच्चे ही रहोगे और हम बाप ही रहेंगे तुम्हारे। जोड़ी हो गई है। आज जो हमारा मैच भारत ने
बिल्कुल आप देख सकते हैं भारत के वीर की जश्न मनाओ। अब यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है, बाकायदा हिंदुस्तान ने जीत हासिल की और अब यहाँ पर वो ये कह सकते हैं कि उधर अहमदाबाद से भारत की जीत पर फैंस ने क्या कुछ कहा, वो सुनना बहुत जरूरी है। मिस हो गई है, बट ये क्रिकेट का गेम है ना, ये टीम के लिए खेलना है और देश के लिए खेलना है। सेंचुरी मिस हो गई वो एक बात है, बट टीम जीती इज अ बिगर थिंग देन अ सेंचुरी। मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया बात है। जबरदस्त मजा आया, जबरदस्त। पाकिस्तान ने जिस तरफ हारा है ना, पाकिस्तान दूसरी बार ये ग्राउंड देखेगा ही नहीं। ये बार मेरी 100% देख रहा हूँ, फाइनल में इंडिया वापस आएगी। मैं इंतजार भी करूँ, मैं इंडिया को यहाँ पर चेयरअप करता हूँ हर बार। यहाँ पे 3 दिन से मैं ऐसे पेंटिंग में घूमता था और यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है। ऐसे लग रहा है दिवाली का माहौल जैसा हो गया और जबरदस्त उत्साह है। और पाकिस्तान को जैसे आज हमने घर पे खिलाया, कल नवरात्रि है और कल भी घर पे खिलाएंगे। को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुनो जी हम भारत वाले हैं, सुनो जी हम भारत वाले हैं। इस वर्ल्ड कप में हम किसी से ना रुकने वाले हैं। सुनो जी हम भारत वाले हैं, सुनो जी हम भारत वाले हैं। और माता की। और आज हमारे रोहित शर्मा फिर से चले हैं। रोहित शर्मा ने मैच जिताया है, तो रोहित शर्मा के लिए भी सुन लो। नीली है जर्सी जिनकी जो छक्कों में बात करे, नीली है जर्सी जिनकी जो छक्कों में बात करे। ऐसे हैं हिटमैन अपने जो पाकिस्तान का खस्ता हाल करे। ऐसे हैं और हिटमैन जब चल जाते हैं तो स्कोर बड़ा बनाते हैं। जब हिटमैन चल जाते हैं तो स्कोर बड़ा बनाते हैं। हिटमैन के छक्कों से पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। भारत माता की। अजय जांडेल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से लाइव, तमाम फैंस के बीच में इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जरा सा अपने साथ मौजूद फैन से ये जानने की तो कोशिश करिए कि कल कौन उन्हें ऐसा लगा इस मैच के दौरान जिसके ऊपर वो आंख बंद करके दारोमदार देते हैं कि उसकी वजह से भारत के हाथ ये जीत लग गई, बॉलर्स या बैटर्स में? देखिए बिल्कुल इन्हीं युवाओं से जानेंगे कि आखिर कैसा लगा। पहले एक बार फिर, क्योंकि भारत की विजय है तो भारत माता की जय जरूर होना चाहिए और ये लगातार ये चल रहा है रात से। आपको बता दूं कि हाथों में बैट है, तैयारी की हुई है क्रिकेट खेलने की, मगर पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि ये यहाँ पर इस जश्न की जो लगातार देश भर में आज मनाया जा रहा है उसकी खुशियां मना सके। इन्हीं से जानता हूं, ये बताइए कि कल क्या बेहतर लगा, बैटिंग अच्छी लगी, बॉलिंग अच्छी लगी? कल का मैच अनएक्सपेक्टेड था, एक तरफा ही हो गया। हमने सोचा कि मतलब पाकिस्तान मतलब फॉर्म में चल रहा है तो 300 तक पहुंचा देगा, मगर इंडिया ने उसको 200 में ही रोक लिया। तो फिर मतलब क्या समझे, टीम इंडिया बेहतर जबरदस्त स्ट्रॉन्ग चल रही है इस वक्त टीम इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा। और क्या लगता है ये जो परफॉर्मेंस है कल की, ये अगले मैचेस पे कैसे असर डालेगी? इंडिया हमेशा से कंसिस्टेंट ही रहती है अपनी परफॉर्मेंस को लेके। इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो हमेशा से अपनी फॉर्म वैसी रखती है कंसिस्टेंटली, तो इंडिया बेस्ट ही है, इंडिया ही जीतेगी वर्ल्ड कप। जिस तरीके से आपने, मैं देख रहा हूँ रणजी की टी शर्ट, टोपी, कल जोश फुल था, क्या क्या हुआ कल? जैसे विकेट आए थे हम सब दोस्त एक दूसरे से उछल रहे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मजा आया करके मैच में देखने का। क्या लग रहा है कल जो परफॉर्मेंस थी वो किसकी बेहतरीन रही? क्या पसंद आया आपको, बॉलिंग या बैटिंग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने एंजॉय किया। भारत ने जो है वो अपने दर्शकों के लिए खेला है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें लगता है आज देश में एक ही नारा है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। ये वर्ल्ड कप हमारा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि देश यही चाहता है कि वर्ल्ड कप भारत में आए। तो क्या आप लोग भी यही सोचते हैं कि वर्ल्ड कप भारत इस बार आना चाहिए? इस बार क्या, हर बार आएगा वर्ल्ड कप भारत का ही होएगा।
जिस हिसाब से भारत अभी स्ट्रॉन्ग टीम चल रही है, वर्ल्ड कप तो भारत का ही होना है। और एशिया कप के मैचेस के बाद सीधा वर्ल्ड कप में क्या लगा, परफॉर्मेंस पे कोई फर्क या कोई असर? परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती आ रही है इंडिया की। इंडिया ही हमारा नाम रोशन कर रहा है। इंडिया नाम रोशन कर रहा है और यही जो है ये युवा चाहते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार भारत जीत रहा है एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप का, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें युवाओं को यही है कि इस बार वर्ल्ड कप जो है वो बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया आगे भी परफॉर्म करे और चाहे पाकिस्तान हो या बाकी तमाम टीमें जिनका सामना आने वाले दिनों में टीम इंडिया के साथ होने वाला है वो और बेहतर करें। और जैसा मैंने आपको पहले कहा राजीव कि पाकिस्तान के साथ जब मैच हो ना, वो हाई वोल्टेज मैच माना जाता है। दुनिया में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्राउड भारत पाकिस्तान के मैच में होता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं, दुनिया उसे देखना चाहती है। दुनिया उसे देखना चाहती है और दुनिया ने उसे देखा भी। कल जो कुछ भी हुआ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, उस पर दुनिया की नजरें लगी हुई थी। अजय बने रहिए तमाम फैंस के साथ, आप हमारे साथ, और सुनील यशकालरा आप भी हमारे साथ बने रहिए तमाम जानकारियों के साथ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। चर्चा भारत पाकिस्तान के इस मैच पर लगातार जारी है। हारा पाकिस्तान और देश भर में जश्न। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत, बड़ी खबर। वर्ल्ड कप में भारत से फिर हारा है पाकिस्तान। वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की लगातार 8वीं हार है ये। वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर धो डाला। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित अय्यर का अर्धशतक है। पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। गेंदबाजों के कमाल के बाद आया रोहित का तूफान। रोहित शर्मा का तूफान बाबर की टीम को उड़ा ले गया। शहर शहर पाकिस्तान पर जीत का जश्न है। पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय फैंस खुशी में झूमते दिखाई पड़े। वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा दिया। दरअसल 50-50 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 8 मुकाबले हुए और 8 मैच भारत ने जीते। यानी अब 50-50 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के खिलाफ जो स्कोर कार्ड है वो 8-0 का हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। सुनील यशकालरा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, वैभव भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वैभव आपका रुख कर लेते हैं, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए और भारत की पाकिस्तान पर जीत की बात कीजिए। कल किस तरीके से रात कटी, जश्न में कैसे कल की शाम गुजरी? बिल्कुल, कल की जीत ऐतिहासिक थी और कल से रात से लेकर अब तक जो युवा है वो जश्न ही मना रहा है। कुछ युवा हमारे साथ है, इस वक्त हम एक होटल पे खड़े हुए जो सुबह चाय नाश्ता करने आए थे। युवा क्या कहेंगे कल की जीत को लेकर, कल जो ऐतिहासिक जीत मिली है वर्ल्ड कप में? कल की ऐतिहासिक जीत वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था। वहाँ जो बैटिंग मतलब कि पहले जो ओपनिंग थी, ओपनिंग बहुत अच्छी थी और इंडिया की टीम बेस्ट है, उससे क्वालिफाई करना मतलब उसको रोकना नामुमकिन था और इंडिया का तो ऐसा था कि जीतना तय था। बिल्कुल, इंडिया की टीम बेस्ट है, यही कह रहे हैं। कुछ और फैंस भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे कल जिस तरीके से इंडिया खेली है? बहुत खुशी है इस बारे में, मतलब इतना उत्साह है कि क्या बताएं आपको। कल टीवी के सामने से हटे ही नहीं। हमारा ये था कि मतलब बस दुआ यही थी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हो और वही हुआ। इस चीज़ की बहुत खुशी है, हमें बहुत उत्साह है। नवरात्र का हमें इतना अच्छा तोहफा मिला है, माता रानी ने इतना अच्छा तोहफा दिया है, इससे बड़ी जीत की क्या खुशी हो सकती है। बड़ी दिवाली बन गई। दिवाली से पहले दिवाली मनाई गई है, कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे कल जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया है। इंडिया की जीत तो थी, ये पक्का था, लेकिन ये नहीं था कि इतने रन से हराएंगे, इतने ओवरों से हराएंगे। और कल का जो माहौल बना वो तो छोटी दिवाली की जगह, नवरात्रि की जगह बड़ी दिवाली बन गई। कल इतनी खुशियाँ हुई है। देखा आपने किस तरह से कह रहे हैं कि दिवाली से पहले जो दिवाली बन गई। कुछ और यंगस्टर्स भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे कल जिस तरीके से धमाकेदार जीत टीम इंडिया को मिली है? ऐसे तो देखिए बहुत ज़्यादा हम खुश हैं कि अपने इंडिया जीत गया, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अपना नवरात्र का समय है, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं कि ये माता रानी भी बैठ रही है, उसके लिए इंडिया भी जीत गया है, दोनों खुशी एक साथ मिल गया। धन्यवाद। नवरात्र का पर्व भी है और इससे पहले कल जिस तरीके से टीम इंडिया को जो जीत मिली है उसको लेकर फैंस
बेहद खुश हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों की कल पूरी रात जागरण करते ही बीती होगी, क्योंकि आज से पहला नवरात्र था तो सुबह सवेरे मंदिर जाना ही था और रात भर जश्न मनाते रहे होंगे ऐसे भारतीय फैंस। लेकिन निकिता सरीन इस बीच मेरे साथ अवध से जुड़ गई हैं, लखनऊ से जुड़ गई हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। निकिता, लखनऊ में भी मैच हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप के, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच को दे लेकर लखनऊ में क्या तस्वीर आपने देखी, लोगों के बीच का उत्साह कैसा देखा और मैच का परिणाम कैसा लोगों ने एंजॉय किया? राजीव, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से लखनऊ में, क्या बात करूँ मैं, इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया में मैच को एज अ त्योहार ट्रीट किया जाता है, और वो भी तब जब मुकाबला हो पाकिस्तान से। कह सकते हैं महामुकाबला था जिसमें करोड़ों जो लोग हैं उनकी नज़रें टिकी हुई थी। और इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट को सर्वोसर्वा रखा जाता है, एकदम सराखों पर रखा जाता है और किस तरीके से पूजा जाता है। और इंडिया में ही ये होता है कि क्यास लगाए जाते हैं कि अगर टॉस जीते तो ये करना चाहिए, टॉस हारे तो ये करना चाहिए, पिच के बारे में बात होती है। और उसके बाद जब 2 बजे से भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ था, सबकी निगाहें टेलीविजन पे टिक गई थी। आप सही कह रही हैं, आलम लखनऊ में, आप सही कह रही हैं, चाय की दुकान पर, नुक्कड़ चौराहों पर हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट तैयार हो जाता है कि टॉस जीतने पर क्या करना चाहिए, किस प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए। बताती रहिए निकिता, सुनने में अच्छा लग रहा है जी। उसके बाद यहाँ आलम यह था कि 2 बजे के बाद जो जगहों पर चाय की दुकानों के पास सब लोग अपने ऑफिस से नीचे आ गए थे और उन्होंने कमेंट्री सुननी शुरू कर दी थी। और कई जगहों पर तो ऑफिस से हाफ डे लीव ले ली गई थी लोगों ने, और सिर्फ वजह यही थी कि उनको क्रिकेट मैच देखना था। और जितने भी कल बॉसेस थे उन्होंने भी, राजीव, कल कोई इसमें दो राय नहीं रखी कि चलो ठीक है इंडिया पाकिस्तान का निकिता देखा तो हम सब ने भी, हालांकि हमारे बॉस हमसे पूछेंगे कि तुम काम के वक्त मैच देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, या कमेंट्री पर ध्यान था कि नहीं था, तो था, बाकायदा था, क्योंकि देश यहाँ पर था और देश की जीत हम सभी के दिमाग में थी। सुन तो आप भी रही होंगी, बता नहीं रही हैं, लेकिन अजय चांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय, ये बताइए कि कल का जो मैच था, आपके साथ लोग वहाँ पर जुड़े रहे बहुत सारे, जैसा निकिता बता रही थी कि हमारे देश में चाय की दुकान हो, नुक्कड़ चौराहा हो, गली कोना हो, भारत की टीम को टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए 140 करोड़ लोग मौजूद रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से भारत जब खेलने जाता है ना, तो आपको बता दूं कि प्लेइंग 11 में कौन कौन राजीव होना चाहिए, इसके लिए भी लोग अपनी राय जरूर रख लेते हैं। ये शायद आज़ादी भारत में मिलती है। और यहाँ पर आप देखें, मेरे साथ युवा एक बार फिर बने हुए हैं, और ये युवा कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की जय हमेशा रहे। पहले में एक तरफ था और अब दूसरे तरफ जो और लोग हैं उनके पास हूँ। एक तस्वीर आपको बताता हूँ, इस तरफ देखिए, यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है और उसके साथ जो स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, वो लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जोश में बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्योंकि कल इन्होंने भारत की टीम का जीत देखी और आज जो अपनी टीम है उसको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज अपनी टीम को भी जिताएंगे आप? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जिताएंगे। कल ये बताइए कि कल जब आप मैच देख रहे थे, जब कैसे पूरा दिन गया और कब कितना इंतजार था कल के मैच का, और उसके बाद रिजल्ट से कितने खुश रहे? सर मैं तो पहले ही बड़ी तैयारी से साथ आराम से बैठ गया था कि आज जो मर्जी हो जाए, मैंने पूरा मैच देखना है। और पूरा मैच देखने का सच में इतना मज़ा आया, इतना आनंद आया कि हमें हिंदुस्तान की जीत पे इतनी मतलब कि प्राउड फील हुआ सर कल, कि हमें लगा कि हम इंडियन का हिस्सा है। कल कुछ लोग कह रहे थे कि ये इंडिया, टीम इंडिया जो T20 खेल रही है ना, उसी से आदत हो गई कि 200 पे समेट के 200 पे जीत लो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो प्लेयर है, रोहित शर्मा जो हमारा कैप्टन है, वो बहुत ही सेंसेबल प्लेयर है और उनकी जो सर काबिलियत है वो मानने वाली है कि वो कोई प्लेयर है। क्या लगता है वर्ल्ड कप भी आएगा? कल तो जीत गए। श्योर सर, वर्ल्ड कप आना ही आना है। इस बार कोई टीम ही नहीं है इंडिया के सामने जो उसका टक्कर दे सके। और ऑस्ट्रेलिया थी, वो आउट हो चुकी है। एक न्यूजीलैंड है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है, और कोई टीम नहीं है इस समय कि इंडिया की टक्कर दे सके। अब कौन से प्लेयर हैं जो लगता है कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा? सर सबसे फेवरेट तो गिल है, उसके बाद रोहित शर्मा है, बाकी सब इसमें सब ऑल प्लेयर इन फॉर्म में है सर। के राहुल को देख लो, आप श्रेयस अय्यर को देख लो, ऑल इन फॉर्म पर सर, कोई चांस ही नहीं है इस बार दूसरी टीम का। एक चीज आप राजीव, हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि हर कोई राय देना चाहता है, आप ये बताइए कि कल जो टीम खेली उसमें क्या चीज लगा कि ये ऐसे नहीं होनी चाहिए? और सर किसी चीज़ की कमी लगी ही नहीं,
क्या चाहे आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन देख लो, चाहे आप बैटिंग देख लो, चाहे आप फील्डिंग यूनिट देख लो, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की टीम इस टाइम जो है वो इंडिया है। कल आने वाले मैच में कॉम्बिनेशन किसका देखना चाहेंगे? कोई प्लेयर का जो खास इंक्लूड हो जाए या जो माइनस हो? सर इंक्लूड तभी होगा अगर हल्का सा स्पिन विकेट होगा तो हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह अश्विन को मौका दिया जाए। ये पूरे प्लान के साथ चल रहे हैं, राहुल द्रविड़ पूरे माइंड के साथ चल रहे हैं कि अगर थोड़ा टर्निंग विकेट होगा हम 3 स्पिनर और 3 फास्टर के साथ उतरेंगे, अगर थोड़ा स्पॉट विकेट होगा, बैटिंग ट्रैक होगा तो उस पर एक बैट्समैन को अपना शार्दुल ठाकुर को लेके चलेंगे। तो आपको क्या लगता है? सर सूर्य कुमार को यादव को आना चाहिए, अगर सही यार कोई डाउन होता है ठीक है अजय, ये राय निकल के आती रहेंगी, लेकिन आपने जो लोगों से जी। राय पूछी उसके चलते मेरे मन में एक सवाल आया और मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सुनील अशकालरा बैठे हुए हैं। सुनील जी आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगा। 2 लोगों को आपने सुना, इन 2 लोगों में से एक ने कहा कि हमारी टीम में सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है, राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ के रोल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, कैसे टीम को शेप कर रहे हैं। और दूसरा, ईशान किशन, रोहित शर्मा ने शुरुआत की, उसके बाद शुभमन गिल का इंतजार था, शुभमन गिल आए, हालांकि 16 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद वो नहीं कुछ कर पाए। तो क्या जो टॉप ऑर्डर है जो शुरुआत कर रहा है उसमें रोहित के साथ किसी और को परखे जाने की जरूरत आपको लगती है? जी, शुभमन गिल आपका सबसे बड़ा और बढ़िया ओपनर है इस वक्त, इसकी कोई दो राय नहीं है। वो एक इंजरी एक फीवर के साथ और एक डेंगू से जब बंदा रिकवर करता है तो उसको 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि बॉडी लॉस जो वाटर लॉस होता है वो काफ़ी होता है। तो मेरे ख्याल से उनको भी एक मैच और देखना चाहिए, 1 या 2 मैच। आप ये देखिए हिंदुस्तान टीम की जो लाइनअप है कितना स्ट्रांग है। अश्विन जो दुनिया का सबसे बढ़िया ऑफ स्पिनर है वो बाहर बैठा हुआ है। ईशान किशन जो इतना एक्सप्लोसिव ओपनर है उसको बाहर जाके बैठना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजर्व्स है वो कभी भी आके प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। किसी मौके पे भी आके आप उनको बुला लें, वो जाके कीपिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। जैसे केएल राहुल है, ईशान किशन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रोल चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि राहुल द्रविड़ ऐसा क्या किया है उन्होंने। वो एक बहुत ही लो प्रोफाइल, नॉन एग्रेसिव और नॉन इंटिमिडेटिंग कोच है दुनिया के। क्रिकेट उन्होंने काफ़ी ऊंचे लेवल पे खेली है और उन्होंने काफ़ी डीप, वो भी देखे, आपको याद है 2007 का वर्ल्ड कप जब हिंदुस्तान बाहर हो गया था एक बहुत ही अनसेरेमनियसली, तो ये उस टाइम पे अपने कप्तान थे भारत के, तो इन्होंने उतार चढ़ाव बहुत देखे, तो उनको पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं देखना है। और आपने देखा होगा पिछले 1 साल में ये कभी लाइमलाइट में या हाई प्रोफाइल बनके नहीं आए। एकदम आप सही कह रहे हैं, राहुल द्रविड़ लाइमलाइट में कभी नहीं आए, लेकिन राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से तराशा है, एक्सपर्ट्स के बयान, जो एक्सपर्ट्स अपनी बात रखते हैं उन बातों में पता चलता है कि वो तराशना किस तरीके से किया गया है कि आज टीम के पास रिजर्व्स इतने हैं कि टीम किसी को भी प्लग और प्ले करवा सकती है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, निकिता सरीन आपका, वैभव आपका और सुनील अशकालरा आपका। तो जरूर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आगे भी हमारे साथ शामिल होते रहेंगे अपने आंकड़ों के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।